हेलो एवरीवन। आप सभी का हमारे अपने चैनल यूनिक पॉइंट स्टडी में स्वागत अभिनंदन एक बार फिर। देखिए दोस्तों, आज हम विश्व के भूगोल के बारे में इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो 100 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आज हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन है स्क्रीन पर दोस्तों, किस गैस की उपस्थिति के कारण वरुण ग्रह हरे रंग का दिखाई देता है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों मीथेन के कारण। पृथ्वी की कुल द्रव्यमान का लगभग कितना प्रतिशत मेटल में पाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 68%। पृथ्वी की 3 संकेंद्रीय परतों में ऊपर से दूसरी परत का क्या नाम है? दूसरी परत का नाम हो जाएगा सीमा। पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव एवं दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? तो यह देशांतर रेखा कहलाती है। देशांतरों की संख्या कितनी है? इसका आंसर हो जाएगा 360। विश्व का सबसे बड़ा चाय उत्पादक देश कौन सा है? तो भारत है, और भारत में असम जो राज्य है उसमें सबसे ज़्यादा चाय का उत्पादन किया जाता है। जैतून दिवस, जैतून वर्ष मतलब कि वर्ष जो विस्तृत है क्षेत्र में उगाया जाता है, तो ये आपका फ्रांस देश में उगाया जाता है। विश्व की सबसे बड़ा लौंग उत्पादक जो है वह कौन सा देश है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों जंजीबार। बसंतकालीन गेहूं की खेती कहाँ की जाती है? रूस और कनाडा में की जाती है। बागानी कृषि की प्रमुख विशेषता क्या है? एक फसली उत्पादन। कौन सा सागर प्रवाल की उत्पत्ति के लिए उपयुक्त माना जाता है? उष्णकटिबंधीय महासागर। महासागरीय जल की कितनी सार्वत्रिक लवणता पाई जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा 35 डिग्री अक्षांश के निकट। कहाँ पर भूमध्य सागरीय जलवायु नहीं पाई जाती? बोलीविया में। भूमध्य सागरीय प्रदेश को क्या कहा जाता है? उद्यमशील प्रदेश कहा जाता है। दक्षिणी पूर्वी एशिया के अधिकांश देश किस प्राकृतिक प्रदेश के अंतर्गत आते हैं? तो मानसूनी प्रदेश के अंतर्गत ये आते हैं। साइबेरिया क्षेत्र में समशीतोष्ण कोणधारी वन को किस नाम से जाना जाता है? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों टेगा नाम से जाना जाता है। विश्व का सबसे छोटा महासागर कौन सा है? इसका आंसर हो जाएगा आर्कटिका महासागर। महासागरों की सर्वाधिक गहराई कितनी है मीटर में? तो 11,033 मीटर है। हम्बोल्ट जलधारा किस तट के पास बहती है? दक्षिणी अमेरिका के ये तट पर बहती है। किस द्वीप के द्वारा अगुलहास जलधारा 2 भागों में विभक्त हो जाती है? मेडागास्कर के द्वारा ये विभक्त हो जाती है। जलमग्न केनियन सर्वाधिक जनसंख्या में किस महासागर में है? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों प्रशांत महासागर। गंभीर सागरीय मैदान का सर्वाधिक विस्तार किस महासागर में पाया जाता है? प्रशांत महासागर में पाया जाता है। कोयला किस चट्टान में पाया जाता है? परतदार चट्टान इसका आंसर हो जाएगा। किस देश को वनों का देश कहा जाता है? कांगो प्रजातांत्रिक गणतंत्र को वनों का देश कहा जाता है। अंतःसागरीय भूकंपों द्वारा उत्पन्न समुद्री लहरों को क्या कहा जाता है? तो उन्हें सुनामी कहा जाता है। एक देशांतर को पार करने में 2 स्थानों के स्थानीय समय के बीच कितना अंतर आता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 4 मिनट का। अंटार्कटिका महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? ग्रेट बियर झील है। अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील कौन सी है? विक्टोरिया झील। जावा और सुमात्रा द्वीप किस देश में है? तो यह इंडोनेशिया में है। प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत किस वर्ष प्रस्तुत किया गया था? तो यह 1960 में किया गया था। मेट्रोलॉजिया नामक पुस्तक की रचना किसने की थी? अरस्तु ने की थी। बादलों की दिशा एवं गति को मापने वाला यंत्र क्या कहलाता है? नेफोस्कोप कहलाता है। ओपिसोमीटर का प्रयोग किस में किया जाता है? दूरी मापन में किया जाता है। उच्च तापमान के मापन हेतु किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? पायरोमीटर का किया जाता है। मानचित्र में वे रेखाएं जहाँ दाब और सम मतलब दाब जो है वो सम हो जाती है क्या कहलाती है? तो उन्हें समदाब रेखाएं कहा जाता है। मंगल पर जीवन की उपस्थिति के लिए कौन सी एक अवस्था सबसे सुसंगत है? इसका आंसर हो जाएगा बर्फ घटकों और हिमस्थित जल की उपस्थिति। सूर्य में कौन सा तत्व सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? हाइड्रोजन पाया जाता है। जो सूर्य बनता है आपका हाइड्रोजन और हीलियम से मिलकर ये बना होता है। ठीक है दोस्तों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा उल्का क्या है? बाह्य अंतरिक्ष से पृथ्वी के वायुमंडल में प्रविष्ट हुए द्रव्य का ये अंश होता है। सूर्य में कौन सा न्यूक्लियर ईंधन होता है? तो हाइड्रोजन इसका आंसर हो जाएगा। पृथ्वी की
आयु निर्धारण में हम कौन सी विधि का प्रयोग कर सकते हैं? यूरेनियम डेटिंग के द्वारा ये ज्ञात किया जाता है। सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? इसका आंसर हो जाएगा शुक्र। सबसे कम घनत्व वाला ग्रह कौन सा है? इसका आंसर हो जाएगा शनि। अस्त होते समय सूर्य के लाल वर्ण का क्या कारण है? पृथ्वी के वायुमंडल में प्रकाश का प्रकीर्णन। पृथ्वी से चंद्रमा का कितना प्रतिशत भाग दिखाई देता है? 57% भाग दिखाई देता है। सूर्य से दूरी के क्रम में पृथ्वी का स्थान कौन सा है? पृथ्वी का जो स्थान है वह तीसरा है। एक खगोलीय दूरी क्या है? पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी है। सौरमंडल की खोज किसने की थी? कापरनिकस ने की थी। सौरमंडल का सबसे ऊंचा पर्वत निक्स ओलंपिया किस ग्रह पर स्थित है? तो यह मंगल ग्रह पर स्थित है। एक प्रकाश वर्ष कितनी दूरी के बराबर होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 9.46 इंटू 10⁻11 किलोमीटर के ये बराबर होता है। सूर्य के अपेक्षाकृत ठंडे भाग जिसका तापमान 1500 डिग्री सेल्सियस होता है क्या कहलाते हैं? वह सौर कलंक कहलाते हैं। पृथ्वी की आकाशगंगा के सबसे शीतल और चमकीले तारों के समूह को क्या कहा जाता है? इसका आंसर हो जाएगा ओरियन नेबुला कहा जाता है। किस ग्रह के दिन के मान और उसके अक्ष का झुकाव लगभग पृथ्वी के दिनमान और झुकाव के बराबर होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों नेपच्यून के। वह सीमा जिसके बाहर तारे आंतरिक मृत्यु से ग्रसित होते हैं क्या कहलाती है? तो चंद्रशेखर सीमा कहलाती है। सर्वप्रथम खोजा गया क्षुद्र ग्रह कौन सा है? इसका आंसर हो जाएगा सीरस। ब्लैक होल सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? तो एस चंद्रशेखर के द्वारा ये दिया गया था। पृथ्वी के आकाशगंगा के सबसे शीतल और चमकीले तारों के समूह को क्या कहा जाता है? तो ओरियन नेबुला कहा जाता है। किस ग्रह के दिन के मान और उसके अक्ष का झुकाव लगभग पृथ्वी के दिनमान और झुकाव के समान होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों नेपच्यून। ये क्वेश्चन हम पहले भी रिपीट कर चुके हैं। वह सीमा जिसके बाहर तारे आंतरिक मृत्यु से ग्रसित होते हैं क्या कहलाती है? तो यह चंद्रशेखर सीमा कहलाती है। सब नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, सर्वप्रथम खोजा गया क्षुद्र ग्रह कौन सा था? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों सीरस। ब्लैक होल सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? एस चंद्रशेखर के द्वारा ही दिया गया था। देखिए कुछ दोस्तों इसमें 4 क्वेश्चन दोबारा से रिपीट हो चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा जियोग्राफिका के लेखक कौन है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा इरेटोस्थनीज है। सौरमंडल में ग्रहों की संख्या कितनी है? तो इसका आंसर हो जाएगा 8 है। सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? इसका आंसर हो जाएगा बृहस्पति। वे 2 ग्रह जिनके उपग्रह नहीं है कौन कौन से है? बुध और शुक्र हो जाएगा इसका आंसर। सूर्य के गिर्द एक परिक्रमा में कौन सा ग्रह अधिकतम समय लेता है? नेपच्यून लेता है। नॉर्वे की राजधानी ओस्लो का प्राचीन नाम क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों क्रिस्टीना। जायरे का आधुनिक नाम क्या है? कांगो गणराज्य। बोत्सलवा का प्राचीन नाम क्या है? बेचू अनालैंड। किस देश का प्राचीन नाम का रमोसा है? तो यह इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ताइवान का। हॉर्न ऑफ अफ्रीका में शामिल किए जाने वाला देश कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों इथियोपिया, सोमालिया और जिबूती है। एशिया का प्रवेश द्वार कौन सा देश कहलाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा तुर्की। किसी प्रदेश की कुल जनसंख्या तथा कृषि क्षेत्र का अनुपात क्या कहलाता है? तो यहाँ इसे कारिक घनत्व कहा जाता है। पश्चिमी गोलार्ध में स्थित जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा देश कौन सा है? संयुक्त राज्य अमेरिका है। अफ्रीका महाद्वीप में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? इसका आंसर नाइजीरिया हो जाएगा। जनसंख्या वृद्धि का सर्वाधिक प्रतिशत जिस महाद्वीप के देशों में देखा गया है वह कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों एशिया महाद्वीप। और एशिया महाद्वीप में जो सबसे बड़ा देश है जनसंख्या की दृष्टि से वह चीन है और दूसरे स्थान पर हमारा भारत पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा भारत व चीन वर्तमान में जानकीन की संक्रमण की किस अवस्था से गुजर रहे हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों तृतीय। दक्षिणी अमेरिका का मध्य चिली किसका उदाहरण है? भूमध्य सागरीय प्रदेश का। उष्ण मानसूनी प्रदेश का सर्वाधिक विस्तार कहाँ पर है? तो एशिया में है। कांगो घाटी में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है? विषुवतीय जलवायु पाई जाती है। मानसूनी प्रदेश को क्या कहा जाता है? वृद्धिशील प्रदेश कहा जाता है। विश्व में तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा चीन। किस देश में भूकंप से उत्पन्न विनाशकारी समुद्री तरंगों को सुनामी कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों जापान में।
भूकंप की उत्पत्ति से संबंधित प्रत्यास्थपूर्ण संचलन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? इसका आंसर हो जाएगा रीड ने। एयरबस ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? तो यह अंटार्कटिक महाद्वीप में स्थित है। पृथ्वी की सतह के नीचे द्रवीभूत शैल क्या कहलाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों मैग्मा कहलाता है। दक्षिणी आल्प्स पर्वत श्रेणी कहाँ स्थित है? तो यह न्यूजीलैंड में स्थित है। वायु में आपेक्षिक आर्द्रता मापन हेतु कौन सा उपकरण है? हाइग्रोग्राफ है। रिएक्टर स्केल का प्रयोग किसे मापने के लिए किया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों भूकंप के झटके को। भूकंप के एक ही समय पर आने वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? होमोसिम्बल कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, समान चुंबकीय झुकाव वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? आइसोगोनल कहलाती है। सूर्य और पृथ्वी के मध्य न्यूनतम दूरी कब होती है? इसका आंसर हो जाएगा 3 जनवरी को। हेलो धूमकेतु का आवर्तकाल कितना होता है? तो ये दोस्तों 7 वर्ष होता है। पृथ्वी की 3 संदेन्द्रीय परतों में ऊपर से दूसरी परत का क्या नाम है? दूसरी परत का नाम सीमा है। दक्षिणी एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों थार मरुस्थल। धरातल पर 1 डिग्री अक्षांश की दूरी निम्न में से किसके बराबर होती है? तो 111 किलोमीटर के बराबर होती है। वह काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी को 2 भागों में बांटती है क्या कहलाती है? भूमध्य रेखा कहा जाता है। विश्व की सर्वाधिक गहरी झील कौन सी है? तो यह बैकाल झील है। कौन सा पारिस्थितिकी तंत्र पृथ्वी के सर्वाधिक क्षेत्र में फैला हुआ है? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों समुद्र। दक्षिणी गोलार्ध में वर्ष का सबसे छोटा दिन कौन सा होता है? 21 जून का होता है। 21 दिसंबर को सूर्य ठीक किस रेखा के ऊपर से होकर गुजरता है? तो मकर रेखा के ऊपर से गुजरता है। 1000 झीलों की भूमि के नाम से कौन सा प्रसिद्ध है? तो फिनलैंड देश प्रसिद्ध है। ठीक है दोस्तों, तो ये थे हमारे विश्व के भूगोल के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।